नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर श्री राम जन्मोत्सव समिति ने अर्पित की श्रद्धांजलि। भाजयुमो मंडल कार्यकारिणी सदस्य की सूची हुई जारी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकर्ता समिति को व्यक्त की खुशी। नेचर ग्रीन एजेंसी के पास नहीं है लेबर लाइसेंस, श्रम आयुक्त ने निगम को जारी की नोटिस। इंदिरा मार्केट में यूनिसेफ निर्माण को लेकर हो रही लापरवाही, दुर्ग विधायक कर रहे नजरअंदाज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद आज भिलाई में राम जन्म उत्सव समिति ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के भिलाई निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक समिति के सदस्यों ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कल्याण सिंह के भिलाई दौरे को याद किया, कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनसे बहुत सी यादें जुड़ी है। वहीं बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद स्वयं जिम्मेदारी लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। समाज के और राम भक्तों के हृदय के सम्राट थे। उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री, महामहिम रहे और ऐसे जो पिछड़े समाज से आकर के शोषित, दलित, पीड़ित, किसान सबको समेटते हुए और एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी तमाम पदों पे काम करके जो उन्होंने अपनी इस देश के सेवा में और आम लोगों की उत्थान में जो कार्य किया, ऐसे एक महान विभूति के चरणों में हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित होकर के श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं और सब प्रभु राम से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को एक राम भक्त की जो इच्छा थी अपने चरणों में जरूर स्थान देंगे। यही हम सबके तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह जी ने सही मायने में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की। वहीं कांग्रेस द्वारा भाजपा के झंडे पर कल्याण सिंह को लपेटे जाने पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इतने बड़े व्यक्तित्व के सम्मान पर इस तरह से सवाल नहीं करने चाहिए। कांग्रेस पंजाब में पूछे कि क्या चल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भाजयुमो जिला अध्यक्ष शरद सिंह ने युवा मोर्चा जिला भिलाई आज जारी की सूची। नियुक्त हुए युवा नेताओं ने रिसाली पहुंचकर वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पांडे के प्रति आभार व्यक्त किए। भिलाई भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य की सूची आज जारी हुई। सूची जारी होने के बाद उत्साही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ फटाके फोड़ खुशियां मनाई। इसके बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के घर पहुंचकर सरोज पांडे व राकेश पांडे का आभार व्यक्त किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजयुमो ने अपनी कमर कस ली है। भाजयुमो की युवा टीम आने वाले समय में निकाय चुनाव में कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी। युवाओं की इस टीम में अपना जोश और खरोश देखते ही बन रहा है। निसंदेह पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई क्षेत्र जो है और यहाँ पे आने वाले समय में 3 नगर निगमों के चुनाव भी हैं और चुनाव के साथ ही साथ में एक पालिका का भी चुनाव है। युवा शक्ति का उत्साह देख करके सचमुच ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ने युवाओं को आकर्षित किया। भाई शरद सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छी टीम का निर्माण हुआ है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष शरद सिंह के नेतृत्व में जंबो टीम बेहतर कार्य करेगी। कार्यकारिणी सदस्य सहित कई प्रभारियों की नियुक्ति शरद सिंह द्वारा की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई नियमों को ताक पर रखकर सफाई ठेका एजेंसी नेचर ग्रीन टूल्स एंड मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड ने पूरे शहर की सफाई करवा रहे हैं। 1 साल के ठेके में 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन एजेंसी ने अभी तक लेबर लाइसेंस भी नहीं लिया है और ना ही कर्मचारियों के पीएफ जमा किए। नगर निगम ने शहर के चारों जोन नेहरू नगर, वैशाली नगर, मदर टेरेसा नगर और खुर्सी पार के वार्डों की साल भर सफाई के लिए गाजियाबाद की एजेंसी नेचर ग्रीन टूल्स एंड मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड को हर महीने लगभग 1 करोड़
93 लाख सालाना 23 करोड़ 21 लाख 52 हजार रुपए में ठेका दिया है। एजेंसी ने 1 नवंबर 2020 से काम शुरू किया। 31 अक्टूबर 2021 को ठेका समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक लेबर लाइसेंस नहीं लिया है। अब मात्र 2.5 महीने का काम और बाकी रह गया है। निगम ने नए सफाई ठेका के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। श्रम कानून के अनुसार जहां 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनको वैध श्रम लाइसेंस प्राप्त करना होता है। 20 से अधिक श्रमिकों के साथ अनुबंध करने वाले किसी भी ठेकेदार को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यहाँ नेचर ग्रीन टूल्स एंड मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 1350 श्रमिकों की नियुक्ति कर रखी है। बावजूद न तो कभी नगर निगम प्रशासन ने इस बात को संज्ञान में लिया और न श्रम विभाग ने इससे पहले भी मेसर्स रमन एजेंसी को भी इसी तरह निगम अधिकारियों को 2 साल तक छूट दे रखी थी, जिसके चलते आज तक कर्मचारियों को पीएफ नहीं मिल सका। अब ठेका एजेंसी के अधिकारी कह रहे हैं कि कोविड-19 आपदा की वजह से लाइसेंस बनवाने में देरी हुई। श्रम सुविधा पोर्टल में भी अप्लाई किए, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से लेबर लाइसेंस प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हो सका। गौर करने की बात तो यह है कि नगर निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारी भी एजेंसी के इस बहाना में हामी भर रहे हैं। देखिए, श्रम विभाग से नोटिस जारी किया गया है कि जो लेबर लाइसेंस है वो एजेंसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। इसको लेकर श्रम विभाग ने नोटिस दिया था। तो ये एक माध्यम होता है, निगम के माध्यम से हमने एजेंसी को नोटिस जारी किया है। लगभग 1300 साढ़े 1300 कर्मचारी जो हैं निगम भिलाई के सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जो नोटिस दिया गया उसके तहत में 3 बार जो है एजेंसी को नोटिस इस बाबत जारी किया जा चुका है। और जो अभी की प्रक्रिया है उसमें एजेंसी ने कहा है कि 12,60,000 रुपये हमने लेबर लाइसेंस बनाने के लिए जमा कर दिए है। कुछ कोरोना काल की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी बनाने में, फरवरी से उन्होंने ट्राई किया ऐसा बताया है। और आगे जो है उनको अंतिम नोटिस देते हुए 7 दिन के भीतर का समय हम दिए हैं, जिसकी अवधि पूरी नहीं हुई है। जो नोटिस का जवाब के आधार पर फिर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो सफाई कंपनी नेचर ग्रीन है, जिसको अभी लगातार काम दिया जा रहा है, इसके द्वारा अधिकारियों को और अभी स्थापित जनप्रतिनिधियों को इतने बड़े तादाद में कमीशन के रूप में पैसा पहुंचाया जा रहा है कि इनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट फर्म या दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अगर ESI या PF के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो तत्काल उसके खिलाफ नोटिस आता है और तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और ऐसा कानून बना हुआ है कि ESI या PF के कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति को किसी भी मामले में छूट नहीं मिलती है। पर इसके पहले जो सफाई कंपनी थी और अभी वर्तमान में जो सफाई कंपनी काम है, इसके खिलाफ लगातार हम लोगों के द्वारा शिकायतें लगाई गई हैं। पर अधिकारियों और अभी मौजूदा जनप्रतिनिधि जो हैं, जिनके ऊपर भिलाई नगर निगम की जिम्मेदारी है, उन लोगों का मुंह इस तरीके से बंद कर दिया गया है और इतने प्रलोभन और लालच देकर के बंद कर दिया है कि कोई इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार शिकायतों के बाद भी, जबकि हम लोगों के द्वारा सचिव से लेकर के प्रशासक और नगर निगम आयुक्त सबको शिकायत की गई है। और इसके पहले भी जो ठेकेदार था वो 1350 कर्मचारियों का PF का पैसा जमा नहीं किया और वो भाग गया। कंपनियां खुद को या तो EPF या ESI के तहत पंजीकृत कर सकती है, जो कर्मचारी भविष्य निधि को नियंत्रित करती है, या वे CLRA के तहत आवेदन कर सकते हैं, जो अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम को प्रशासित करता है। निगम भिलाई PRO PC सारवा ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से सफाई ठेका एजेंसी समय लेबर लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकी। इसके लिए श्रम विभाग ने निर्धारित शुल्क लगभग 12,60,000 रुपये जमा कर चुकी है। इससे सफाई कामगारों की सेवाओं व सुविधाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं भाजपा पार्षद अब निगम के अधिकारियों और जिम्मेदारों के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में यूनिसेट निर्माण में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिस पर शहर विधायक व निगम महापौर ने किया नजरअंदाज। दुर्ग शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट में सब्जी व्यवसायियों के लिए यूनिसेट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बार बार लापरवाही के मामले सामने आ रहे, जिसे लेकर मंगलवार को शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल यूनिसेट निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां यूनिसेट निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने यूनिसेट के लिए लगाए गए लोहे के बीम को महज वेल्डिंग के सहारे खड़ा कर दिया है,
जबकि इसे कंक्रीट के साथ नट बोल्ट के सहारे खड़ा किया जाना था ताकि 40 फीट ऊंचे यूनिसेट को मजबूत आधार मिल सके, लेकिन ठेकेदार द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए महज वेल्डिंग के सहारे ही इसे खड़ा कर दिया गया है। फूल मार्केट और सब्जी मार्केट को लेकर हमारी सरकार जब से सत्तारूढ़ हुई है, हमने इसके लिए 65 लाख रुपए की स्वीकृति राज्य शासन से करवाई और ये यूनिसेट का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 50 वर्ष हो गए इस मार्केट को। उस समय की आवश्यकता के हिसाब से ठीक था, लेकिन वर्तमान में जैसे जनसंख्या बढ़ी है, आवश्यकताएं बढ़ी है, ग्राहक बढ़े हैं और हमारे सब्जी बेचने वालों की भी संख्या बढ़ी है। उनकी सुविधा के लिए 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई और ये काम चल रहा है। हमने भी अधिकारियों से कहा है काम मंथर गति से नहीं चलना चाहिए, एक समयावधि भी इसे पूर्ण करें। वैसे भी यह विलम्ब हो चुका है और 1 महीने के अंदर इसका पूरा निर्माण किया जाए। और फूल मार्केट में काफ़ी लंबे समय से हमारे फूल व्यवसायी मांग कर रहे थे कि उनके शटर बनाया जाए, तो विधायक निधि से हमने इसके लिए राशि भी स्वीकृत की है। नहीं, मैं भी खुद संतुष्ट नहीं था, मैं स्वयं संतुष्ट नहीं था काम के विलंबता को देखते हुए, और मैंने इसे 4 बार मैंने यहाँ पर आके निरीक्षण किया है और हमारे स्थानीय शासन मंत्री को मैंने कहा है और जो शिकायतें आई है उस शिकायतों का निराकरण भी हमने किया है। इसके लिए पूरे अभी हमने विभागीय इंजीनियर को बुलाया है और वो देखेंगे, जरा भी गलती होगी तो उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिसका निरीक्षण करने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर भी ठेकेदार के तर्कों पर महज हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दिए और उन्होंने सब्जी व्यवसायियों की सुरक्षा को अनदेखा कर दिया, जिससे इंदिरा मार्केट में सब्जी व्यवसाय करने वाले व्यवसायी इस लापरवाही को लेकर खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि यूनिशेड निर्माण में सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो भविष्य में गंभीर दुर्घटनाओं की वजह साबित हो सकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प
क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में करोड़ों रुपए का भूमि पूजन एवं लोकार्पण प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के हाथों हुआ संपन्न। बता दें कि नगर पंचायत द्वारा आयोजित 2 करोड़ 86 लाख का भूमि पूजन व लोकार्पण में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि रविंद्र चौबे का नगर के स्वागत द्वार से लेकर गांधी चौक मैदान तक लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विकास राजपूत के नेतृत्व में विशाल बाइक रैली निकालकर रविंद्र चौबे जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ऐतिहासिक स्वागत किया। तत्पश्चात मंत्री रविंद्र चौबे ने लोकार्पण व भूमि पूजन शिलालेख पत्थर का अनावरण किया। साथ ही मंच के माध्यम से केंद्र सरकार में ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को तानाशाह बताया। साथ ही प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ करते हुए किसान हितैषी सरकार बताया। नगर पंचायत के द्वारा विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम था। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और जो यहाँ के नौजवानों की मांग थी, यहाँ जिम बनाना है। माननीय अध्यक्ष जी की मांग थी कि डीपारा और गोकुलपारा में सामुदायिक भवन बनाना है और कुछ किसानों की बात करनी थी। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण, केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों से भेदभाव के कारण और भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदी को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल कमिट है, हम अपने किसानों का धान खरीदेंगे। 1 करोड़ लाख टन से भी अधिक धान इस साल हमको खरीदना है। उसके लिए हमको जो संसाधन जुटाने पड़ेंगे हम जुटाएंगे और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना आने वाले समय में हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है, उसकी भी तैयारी हो गई है। वहीं नगर पंचायत देवकर में विकास की गंगा बहाने की बात कही। कार्यक्रम में नगर पंचायत के अध्यक्षा सहित समस्त पार्षदगण एवं एल्डरमैन व आसपास के सरपंचगण सहित पार्टी के पदाधिकारी शिरकत किए। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के अलावा नगर सहित पूरे क्षेत्र के किसान सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भिलाई जिला अध्यक्ष शरद सिंह ने अपनी कार्यकारिणी का आखिरकार ऐलान कर ही दिया। आज का कार्यक्रम आज युवा मोर्चा जिला भिलाई की घोषणा होने वाली है और इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं कि सारे युवाओं के साथ में एक जोशीले उद्घोष के साथ में घोषणा की जाए और एक अच्छा संदेश जाए समाज को। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं हमारी समझ से और बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी युवा मोर्चा की घोषणा हुई है और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जी, अभी तो हम लोग युवा मोर्चा की घोषणा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और चीज़ें हमारा पूरा रुझान पूरा ध्यान उधरी है। अभी चीज़ें हम उस हिसाब से चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं और सारी युवा मोर्चा की टीम के साथ में हम चीज़ों को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा स्टैंड रहेगा, बहुत अच्छा हम काम करेंगे, बहुत अच्छा मैसेज आएगा, बहुत अच्छा हम काम करेंगे। सारे युवा बहुत जोशीले हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आरंभ नेवानरा के चंडी मंदिर में 24 अगस्त से 30 अगस्त तक तथा 31 अगस्त को परम पूज्य स्वर्गीय अंबिका प्रसाद तिवारी के वार्षिक श्राद्ध का आयोजन रखा गया है। ज्योतिर्मयानंद संपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन भागवत परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, युवती व महिलाओं ने हिस्सा लिया। दोपहर के समय कलश के साथ महिला पुरुषों ने बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर शोभा यात्रा पर खुले आकाश से पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो गया। राधे राधे के उद्घोष से माहौल भक्ति के रस में डूब गया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहित द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। आचार्य ने विधि विधान पूर्वक पूजन संपन्न कराया। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। चंडी धाम नेवनारा यहाँ अपना जीवन समाज की सेवा
क्षेत्र की सेवा के लिए बिताए हुए अमृता प्रसाद तिवारी जी की स्मृति में उनके पुत्र महेश तिवारी और योगेश तिवारी के द्वारा भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन रखा गया है, जिनका आज से शुभारंभ है। कोरोना काल के बाद ये पहला अवसर हम लोगों का, जहाँ हम लोग बैठ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सबको स्वस्थ रखें, सबको दीर्घायु बनाएं और जो महामारी है उस महामारी को आप दूर करें, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री अमृता प्रसाद तिवारी जी के स्मृति में भागवत श्रीमद् भागवत पुराण का कथा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे महाराज जी ज्योतिर्मय महाराज जी का आगमन हुआ है। इनके द्वारा इस श्रीमद् भागवत का कथा का वाचन होगा और इस क्षेत्र में लगातार महाराज जी की कृपा बनी रहे। लगातार महाराज जी का यहाँ पे आशीर्वाद इस हमारे बेमेतरा क्षेत्र में बना हुआ है और इस कथा के माध्यम से महाराज जी यहाँ आशीर्वाद देने लिए आए हैं और उनकी कथा से आने वाला समय हमारे खास करके बेमेतरा वासियों के लिए उनके मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और इसी पुण्य कार्य के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम लोग इस गाँव में आयोजन किए। पहले दिन भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। इसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भजन गीत व संगीत पर श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन अवसर पर श्रोता के रूप में आसपास के हजारों ग्रामीणों के साथ तिवारी परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस कोरोना काल के बाद यह पहला अवसर है कि एक साथ बैठकर भागवत कथा करते हुए भगवान से प्रार्थना कर लोगों को स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।